हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो भी डाले जाता है। और उसी क्रम में इस समय पॉलिटेक्निक की अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासेस में चल रही है, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग परमाणु क्रमांक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल मैंने आप लोग को परमाणु क्रमांक के परिभाषा को बताया था और एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं और उस पर एक सवाल हुआ था, तो आगे क्रम को बढ़ा के एक और सवाल उस पर हल करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनिक संख्या 13 और न्यूट्रॉनिक संख्या 14 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक जेड क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल पी बराबर दिया गया है 13। इसके बाद दिया है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से, तो वो हो गया 14। हम जानते हैं एक फार्मूला, परमाणु क्रमांक Z बराबर P। ये फार्मूला मैंने कल आपको पढ़ाया था। कल मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था कि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है उसी को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो Z बराबर P हो गया, तो यानी कि P कितना दिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में 13 दिया है। ठीक है, तो यानी कि परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग और भी कई सारे सवाल हल कर सकते हैं। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर क्या करेगा, प्रोटॉन कभी 15 दे देगा, न्यूट्रॉन कभी 18 दे देगा, यही चेंज करेगा। बाकी तो सेम टू सेम यही रहेगा। फार्मूला याद कर लिए, Z बराबर P, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। चलिए ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसको बता दूंगा। चलिए, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रव्यमान संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित अगर कोई ये तत्व है, उसका ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि A बराबर N प्लस P, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जनरली इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है। माना एक तत्व के नाभिक में 17 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है बताइए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो लिख लिया p बराबर 17 और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से, तो n बराबर 17। ठीक है, हम जानते हैं फार्मूला से A बराबर n प्लस p, यानी कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो आइए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे हो जाएगा 17 प्लस 17 बराबर 34, यानी उस तत्व का द्रव्यमान संख्या हो गया A बराबर 34, यानी कि इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है, 34 है। इसी तरह करके आप चाहे तो कई सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोटॉनिक संख्या 20 कर लीजिए, न्यूट्रॉनिक संख्या 22 कर लीजिए और इसी फार्मूले पर रख के आप इसको हल कर सकते हैं। स्टॉप। देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बता दिया, उस पर सवाल भी आप लोग को हल करा दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बच्चों, अब तक मैंने आप लोग को जो भी पढ़ाया है वो कॉमन था, ठीक है ना। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको कम से कम पीरियोडिक टेबल का 1 से 20 तक का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो इसलिए उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने बोला है 1 से 20 तक लिखवाने के लिए, तो अभी फिलहाल मैंने ब्लैक बोर्ड पे 1 से 10 तक का परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो है हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसको H यानी कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसको He से डिनोट करते हैं, जिसमें कैपिटल H होता है और स्मॉल e होती है। इसके बाद तीसरा जो है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसको कैपिटल L और स्मॉल i से डिनोट करते हैं। उसके बाद है चौथा बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 है और इसको कैपिटल B और स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है बोरॉन, इसको केवल कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं।
इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसके बाद है कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 है और उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन, इसको कैपिटल O से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8। इसके बाद है फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 है और इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और 10वां है नियॉन, इसका परमाणु क्रमांक 10 है और इसको कैपिटल N और स्मॉल e से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये जो है 10 परमाणु क्रमांक के साथ प्रतीक लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में 11 से 20 अभी जस्ट लिखवा देता हूं, लिख चुके हैं। अब 11 से 20 तक मैंने इस पे लिख दिया है। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसको कैपिटल N और स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 12वें नंबर पे हमारा मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसको कैपिटल M और स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 13 नंबर पे आता है एल्युमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, इसको कैपिटल A और स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 14 नंबर पे हमारा सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक 14, कैपिटल S और स्मॉल i से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है 15 नंबर पर फास्फोरस, परमाणु क्रमांक 15 डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। उसके बाद है 16 नंबर पे सल्फर, परमाणु क्रमांक 16 डिनोट किया जाता है कैपिटल S से। उसके बाद 17 नंबर पे हमारा है क्लोरीन, 17 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, कैपिटल C और स्मॉल l से इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 18 नंबर पे है आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A और स्मॉल r से। 19 नंबर पे पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 है और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल K से। उसके बाद जो है 20वें नंबर पे कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C और स्मॉल a से। देखिए बच्चों, ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं पोटेशियम में, ठीक है ना। पोटेशियम का याद कर लीजिए, हमेशा K होता है, ठीक है, 19 नंबर पे है, हमेशा याद कर लीजिए। अक्सर बच्चे इसका P लिख के चले जाते हैं, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका मैंने 1 से 20 तक आपको लिखवा दिया है परमाणु क्रमांक, इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे की जो भी मैं पढ़ाई कराऊंगा केमिस्ट्री का इसी पे आधारित हो। ठीक है बच्चों, तो 1 से 20 तक मैंने आप लोग को लिखवा ही दिया। अब आगे की जो भी पढ़ाई होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो या संयोजकता, इसी पे आधारित होगी। कम से कम आपको पीरियोडिक टेबल में 1 से 20 तक तो परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा या तो संयोजकता रहेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।